अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। आप देख रहे हैं मेरा पार्षद मेरा चुनाव। आम आदमी पार्टी के कार्यालय विनोद यादव के ऑफिस में इस समय हम हैं। दरअसल यहाँ लोगों की भीड़ जुमिट्टी हुई है। वजह साफ है कि विनोद यादव जी पार्टी की दावेदारी पेश करने जा रहे हैं टिकट के लिए। आपको बता दें कि विनोद यादव किसी पहचान के मोहताज नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने परचम लहराया है। समाज सेवा के रूप में इन्होंने जनता का आशीर्वाद भी पाया है। राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करते ही क्या कुछ नया करेंगे और किस तरह राजनीतिक क्षेत्र में ये कदम रखने जा रहे हैं, हम आज इनसे यही जानने की कोशिश करेंगे। कि विनोद यादव जी हमारे साथ हैं। विनोद जी, शिक्षा के क्षेत्र में आपने सफलता पाई है, समाज सेवा के रूप में भी लोगों ने आपको आशीर्वाद दिया है, राजनीति के क्षेत्र में आपने प्रवेश कर लिया है। क्या कुछ लगता है कि कैसा आशीर्वाद मिलेगा? देखिए, मैं तो जब से जन्म लिया है, जब से होश संभाले हैं, मुझे लगता है कि जो मनुष्य जीवन है वो समाज सेवा के लिए होता है और मनुष्य ही वो प्राणी है इस ब्रह्मांड में जो सेवा कर सकता है। तो उसी भाव से हमने समाज सेवा शुरू करी और हमें लगा कि राजनीति में आने से हम समाज सेवा को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इसलिए हमने राजनीति में प्रवेश किया। और हम चाहते हैं, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, लोगों का प्यार आशीर्वाद कितना मेरे साथ है। मैंने किसी को पर्सनली फ़ोन नहीं किए हैं, सबको व्हाट्सअप मैसेज किए थे और उस व्हाट्सअप मैसेज पे सब लोग मेरे पे आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों का कितना मेरे प्यार साथ है और राजनीति में भी ये सब लोग मुझे सफलता दिलवाएंगे और मैं समाज सेवा ऐसे ही करता रहूँगा। दिन दोगुनी रात चौगुनी जितनी मेरे से बन पड़ेगी मैं समाज सेवा करूँगा। समय आ गया, बायोडाटा एक तरीके से वैकेंसी निकल रही, हर कोई बायोडाटा दे रहा है। क्या लगता है सर, इस तरीके से विनोद यादव जी अपने समर्थकों के साथ आए? देखो, ये साबित करता है कि इस बार आम आदमी पार्टी कितनी पॉपुलर है दिल्ली में। हर आदमी की ज़ुबान पे यही है कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में बनेगी। तो जब आपको इतना समर्थन मिलता है तो ये भी स्वाभाविक है कि कैंडिडेट भी आते हैं। विनोद यादव जी भी आए, ये भी बहुत अच्छे कैंडिडेट हमारे पास। हर विधानसभा में हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स आ रहे हैं। तो जितने भी कैंडिडेट आए उन सब का पार्टी संज्ञान लेगी, सर्वे कराएगी और उसके आधार पे पार्टी डिसाइड करेगी। बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट आ रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जब हम अच्छा कैंडिडेट सामने लेके आएंगे तो पार्टी को कामयाबी मिलेगी और इस बार आम आदमी की सरकार एमसीडी में बनेगी। सर, आम आदमी पार्टी का निष्पक्ष छवि रहा है और खासकर शिक्षित के प्रति उनकी झुकाव देखी गई है। ऐसे में शिक्षाविद और समाजसेवी के रूप में विनोद यादव जी अपनी एक पहचान रखते हैं। बहुत पहचान रखते हैं। अच्छी इनकी शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया है और खुद बहुत शिक्षित आदमी हैं और इलाके में इनके स्कूल्स वगैरह जितने भी चल रहे हैं काफ़ी पॉपुलर हैं। इनको भी पार्टी उसी आधार पे कंसिडर करेगी जैसे जिस आधार पर दूसरे लोग होंगे। सर्वे पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्वालिफिकेशन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है और सबसे बड़ी बात है समीकरण पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो ये सारा काम पार्टी की जब मीटिंग होगी तब देखा जाएगा। शायद आज भी 5:30 बजे मीटिंग है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज विनोद यादव जी भूपेंद्र सिंह जून के कार्यालय पर आए हुए हैं, विधायक जी के कार्यालय पर। क्या कारण? अपने टिकट की जो नॉमिनेशन है उसके लिए आए हुए हैं, मतलब परिचय पत्र देने के लिए आए हैं कि मैं आम आदमी पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ। कितनी प्रबल दावेदार हैं? प्रबल दावेदार सभी की है, पर विनोद जी जनसंपर्क में सबसे अच्छे हैं और अच्छा प्रचार कर रहे हैं टिकट के लिए। सर, आज जो विनोद यादव जी विधायक जी के कार्यालय पर आए हुए हैं, क्या वजह है? भाई अपनी क्या नाम टिकट के लिए तैयारी कर रहे हैं और अपना जो बायोडाटा है वो देने के लिए आए हैं। जी जी, क्या लगता है कि इनकी जीत के प्रति कितने ये आश्वस्त होंगे जनता के द्वारा? देखो, जीत तो अगर टिकट मिल जाती है तो निश्चित है, इसकी जीत को तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो इनकी छवि के हिसाब से क्या टिकट के लिए ये प्रबल दावेदार है? भाई छवि, इतने बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं स्कूल से काफ़ी टाइम से और
अच्छा इनका चरित्र है और ठीक है, ईमानदार व्यक्ति है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव अब बेहद करीब है, चर्चा जोरों पर है। आपका पार्षद, आपका चुनाव। आज हम दिल्ली द्वारका वार्ड सी में खड़े हैं। आम आदमी पार्टी के प्रबल दावेदार विनोद यादव हमारे साथ है। इन्होंने आज अपना बायोडाटा प्रबल दावेदारी के रूप में विधायक भूपेंद्र सिंह जून को सौंपी है। आइए हम पहले जानते हैं। विनोद जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह आप समाज सेवा में लगे रहे, मास्क का वितरण करते रहे, झाड़ू लगाते रहे, कोरोना काल में सेवा करते रहे, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए पार्टी कितना आप पर भरोसा जताएगी? देखिए, पार्टी की जो गाइडलाइन है, पार्टी चाहती है कि एक ईमानदार छवि का नेता हमारे बीच में हो, एक पढ़ा लिखा नेता हमारे बीच में हो और जो समाज की सेवा करना जानता हो, जो भ्रष्टाचार से दूर रहे। तो ये आम जनता जो आज मेरे साथ खड़ी है, ये उसी का नज़ारा है कि जो लोग आज मेरे साथ समर्थन में आए, मेरे बिना बुलाए आए हैं। और मैं एक साधारण तरीके से बायोडाटा देने जाना चाहता था, जो एक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन उसके बाद जैसे ही लोगों को पता लगा, इतना जन सैलाब मेरे पीछे उमड़ गया, तो इससे आप समझ सकते हैं कि पार्टी मेरे पर निश्चित तौर से भरोसा करेगी। विनोद यादव जी को अभी आपने सुना जी, निश्चित रूप से शिक्षाविद हैं, समाजसेवी हैं, जनता का भरोसा भी जीत रहे हैं जी। क्या लगता है आपको? देखिए, विनोद यादव को एज ए पर्सन जब से मैंने जाना है, पहली बात तो वो जनता के सेवक हैं, जनता उनके साथ है। और दूसरी चीज़ है, जो राजनीति के अंदर आप देखते हो कि कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट उचित आ जाता है, वो विकास भी करता है, लोगों की सुनता भी है। तो वो सारी क्वालिटी जो किसी एक सेवक के रूप में होनी चाहिए, वो विनोद यादव जी में है। और इन्होंने मेहनत की है, लोगों के काम किए हैं। विनोद जी, और यही एक कारण है कि जब कभी भी ये किसी भी बात के लिए आगे बढ़ते हैं तो बिन बुलाए पब्लिक यहाँ पर होती है, जनता होती है। तो जनता चाहती है कि विनोद यादव जी जैसा कोई व्यक्ति आए। और देखिए, विधायक हमारी इस प्रक्रिया की पहली सीढ़ी होते हैं। अभी आप विनोद जी से बात कर रहे थे तो उसमें विधायक के बारे में आपने एक सवाल पूछा था। विधायक एक विधानसभा का, उनको बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि विधायक को भी अच्छी तरह समझ है कि कौन कैंडिडेट हमारा यहाँ पर प्रबल दावेदार भी है, जनता का काम करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि विधायक जो है विनोद यादव जी के नाम को लेकर के सीरियसली इस कदम को आगे बढ़ाएंगे। जी जी, जैसा कि इन्होंने कहा कि सीरियसली आपके नाम को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन जनता के मन में एक सवाल खटकेगा कि विनोद जी को अगर, जैसा कि नहीं होना चाहिए, अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो जनता के मन में एक मलाल होगा, तो क्या उससे आम आदमी पार्टी की टिकट प्रभावित नहीं होगी? नहीं, हम फिर दूसरा प्रयास करेंगे। हमारा फिर ये प्रयास रहेगा कि हम किसी पैमाने पे खड़े नहीं उतरे हैं, तो हम आगे और मेहनत करेंगे। और जिसको पार्टी कैंडिडेट के रूप में भेजेगी, हम सबसे अपील करेंगे कि उसको इतने भारी बहुमत से जिताएं कि जिससे कि अरविंद केजरीवाल जी को और समस्त टीम को पता लगे कि विनोद यादव ने कितनी मेहनत करी है इसके लिए। अब नहीं तो आगे से ही द्वारका सी वार्ड में देखना होगा कि किसकी होती है सह और किसकी होती है मात, कौन करता है भीतरी घात। चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें, आपसे अनुरोध है यह। अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं।